हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं आईसीआर 2025 के बारे में। जो भी बच्चे 12th साइंस बैकग्राउंड से है, चाहे वो मैथमेटिक्स से हो या बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो या फिर इंटर एग्रीकल्चर कोर्स परस्यू कर रहे हैं, वो सारे बच्चे जो है एलिजिबल होते हैं आईसीआर एग्जामिनेशंस के लिए। अब आईसीआर एग्जामिनेशंस क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, क्या उसकी सिलेबस है, कौन कौन से प्रोग्राम्स में आपको एडमिशन मिलेगा, किस तरह से एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके साथ साथ इसके थ्रू आप कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो और आपका एप्लीकेशन फॉर्म आने का एक एक्सपेक्टेड डेट क्या है, उसके बारे में जो हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करके देश के टॉप के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो या फिर एग्रीकल्चर के टॉप यूनिवर्सिटीज हो, वहां तक हमने जो स्टूडेंट्स को यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए गाइड किया। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के थ्रू हम बताएंगे आपको कि आप यदि सिर्फ 12th बायोलॉजी से या 12th मैथ से होने के बावजूद भी आपके पास एक डाइवर्स कैरियर ऑप्शंस है इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, उसी के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम, जो भी बच्चे आप आईसीआर के लिए एलिजिबल कौन कौन बच्चे होंगे, तो जो भी बच्चे आपका यहाँ पे 12th जो है साइंस बैकग्राउंड से है, यानी कि जिनका भी 12th साइंस बैकग्राउंड से है या फिर आपका जो है 12th जो है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, यही दो स्ट्रीम के बच्चे जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे। साइंस में हालांकि देखा जाए अगर तो पीसीबी वाले भी भर सकते हैं और पीसीएम वाले भी भर सकते हैं फॉर्म्स, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें 12th एग्रीकल्चर में, तो या तो आपका कॉम्बिनेशन एबीसी हो सकता है या तो आपका कॉम्बिनेशन पीसीए हो सकता है, या फिर अगर आप मैथ ग्रुप से हैं तो आपका मैथ्स भी आपके कॉम्बिनेशन में, तो जो भी कॉम्बिनेशन से आपने अपने 12th को कंप्लीट किया है, यानी कि एज पर 12th डोमेन, एज पर 12th डोमेन, ये इसलिए बार बार बता रहे हैं क्योंकि आप अपने हिसाब से जो है यहां पर सब्जेक्ट की चॉइस नहीं कर सकते, जो भी आपके 12th डोमेन में रहेगा। यदि मान लीजिए कोई बच्चा फॉर एग्जांपल पीसीबी से है तो उसको पीसीबी से ही आईसीआर का एग्जाम देना होगा, पीसीएम से है तो पीसीएम से ही देना होगा। ये आपका जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका 12th जो है साइंस या फिर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से होना चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया जो है आप लोगों को यहां पे एक चीज ध्यान में क्या रखना है कि एज जो है आपका 16 इयर्स मिनिमम जो है आपका होना चाहिए ड्यूरिंग द ईयर। जब भी आपके फॉर्म्स अनाउंसमेंट होते हैं उसकी जो जुलाई की जो डेट होती है उस तब तक जो आपका 16 इयर्स का एज होना चाहिए, ये जो आपका एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और साथ में आपका जो 12th का है, जो आपका जिस भी बोर्ड से हो वो एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए और उसमें जो आपका कम से कम 50% जो है मार्क्स होना चाहिए फॉर द जनरल कैंडिडेट और दूसरे कैटेगरीज में। और ये जो क्राइटेरियाज है एलिजिबिलिटी की, ये थोड़ी बहुत यूनिवर्सिटी के एंड पे भी जो है वेरी करता है। तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि 12th आपके साइंस बैकग्राउंड और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होना चाहिए। अब इसके थ्रू आपको कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, सेरिकल्चर, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेज, बीएससी ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग, तरह से आप 12 अलग अलग कोर्सेज के लिए एडमिशन ले सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपको एक आईसीएआर के थ्रू। ये एक एग्जाम दे दिया, यानी कि ये एक एग्जाम के थ्रू आप जो है यहाँ पे 12 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो यहां पर समझेंगे पहले कि सीयूईटी के थ्रू जो है आईसीएआर का एग्जाम जो है आपका ये किसके थ्रू होगा, तो सीयूईटी के मोड में होगा। सीयूईटी मोड पे जैसे जो भी एग्जाम्स आपने सीयूईटी का होता है बिल्कुल उसी एग्जाम में ही आपका क्या होगा, आईसीएआर भी सम्मिलित है, यानी कि कंबाइंड मोड में ये आपकी सीयूईटी के साथ ही लेता है। और जैसे सीयूईटी में बच्चों को क्या करना होगा, यहाँ पे 3 डोमेन सब्जेक्ट्स का चुनाव करना होगा, यानी कि 3 डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, तो जो भी आपका 12th में है एज पर 12th बोर्ड, जो भी बच्चा 12th बोर्ड में जो भी आपके डोमेन है उसको जो आपको यहाँ पे चूज करना होगा सीयूईटी में 3 डोमेन सब्जेक्ट्स। और उसी में अगर देखा जाए तो पर डोमेन सब्जेक्ट जो आपका यहाँ पे 200 मार्क्स रहता है, 3 डोमेन सब्जेक्ट का जो है टोटल आपका 600 नंबर का जो है पेपर होगा, यानी कि 600 मार्क्स के आपके पेपर होंगे, जिसमें आपका जो है 200 ईच जो है आपका ईच डोमेन से जो आपका 200 रहेगा। अब उसमें देखेंगे अगर क्वेश्चन वाइज देखा जाए तो यहाँ पर टोटल आपके 50 क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको जो है टोटल कितना करना होगा, 40 क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने होंगे। अगर आपने सही किया है तो +5 मार्क्स मिलेगा और अगर इनकेस आपने गलत किया है तो यहां पर जो है -1 मार्क जो है हो जाएगा। ये पूरा आपका जो है ये एग्जाम पैटर्न था किस तरीके से होगा। पहले तो 3 सब्जेक्ट आपके जो भी 12th बोर्ड में है, पीसीबी, पीसीएम, ये आप चूज कर सकते हो। इसमें आपका सब्जेक्ट की चॉइसेस में आपको यहाँ पे 5 अलग अलग सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोई भी 3 आप चूज कर सकते हो जो भी आपका 12th में रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 600 नंबर का पेपर होता है, एक सही करने में 5 नंबर, गलत पे -1। उसके बाद अगर सिलेबस देखा जाए तो स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सीयूईटी सिलेबस, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सीयूईटी, जो भी आपका सीयूईटी का सिलेबस है उसी के बेसिस पर जो है ये आपका रहेगा, जो भी 12th का। और ये बेसिकली क्या है, तो 12th की जो आपकी एनसीईआरटी की जो सिलेबस है
वही बेसिकली यहाँ पे आपको फॉलो होता है। चाहे आप फिजिक्स के लिए देख लीजिए, केमिस्ट्री के लिए देख लीजिए, बायोलॉजी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, तो जो 12th एनसीईआरटी की सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। लेकिन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में आपके दोनों को मर्ज करके जो इसकी सिलेबस दी हुई है, इस पे भी डिटेल वीडियोस आपको मिलेगा। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो किन किन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप जा सकते हो। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अगर देखा जाए तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समस्तीपुर में जो है, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी। उसके बाद अगर हम बात करें आईसीआर के डीम्ड यूनिवर्सिटीज तो आईआरआई, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईवीआरआई, एनडीआरआई, इस तरह के जो जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनमें आप जा सकते हो। और इसी तरह के थ्रू जो है जो भी आपके स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, हर यूनिवर्सिटीज में आपका लगभग जो 15 से 20% जो है आपके सीट होते हैं आईसीआर कैंडिडेट के लिए। जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी में आप देखोगे आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, फिशरीज यूनिवर्सिटी आसाम एग्रीकल्चर, बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज। उसके बाद बात करेंगे हम लोग बाला साहब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, पंजाब राव देशमुख, वाईएसआर, उसके बाद वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर, जीबी पंत गुजरात नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। उसके बाद आप देख सकते हो जेएनकेवी जबलपुर, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जूनागढ़, कामधेनु गांधीनगर, कर्नाटक वेटनरी एनिमल एंड फिशरी साइंसेज बिडार, केलाडी सिब्बप्पा नायक यूनिवर्सिटी, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, केरला यूनिवर्सिटी फॉर फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज, उसके बाद केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ जो है आप और भी स्टेट यूनिवर्सिटी देख सकते हो, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरीज साइंसेस, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री दुर्ग, महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ रहुड़ी, नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर, नवसरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवसरी। इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे उड़ीसा ओयूएटी, पीएम नरसिम्हा राव तेलंगाना वेटनरी यूनिवर्सिटी हैदराबाद, प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट यूनिवर्सिटी तेलंगाना। उसके बाद पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, राजा माता विजया राज्य सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, सरदार खुशीनगर दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी। ये सब कुछ आपके स्टेट यूनिवर्सिटी, कश्मीर हो गया। उसके बाद श्री करण नरेंद्र, श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना, श्री वेंकटेश्वरा वेटनरी यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो है स्वामी खेतवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर। उसके बाद जो तमिलनाडु डॉक्टर जय ललिता फिशरीज यूनिवर्सिटी। इस तरीके से ये सब आपके अलग अलग क्या है स्टेट के यूनिवर्सिटी। तमिलनाडु वेटनरी साइंसेज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बैंगलोर, धारवाड़ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज रायपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस बालाकोट बगलकोट। उसके बाद उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वारसर। उसके बाद देख सकते हो वसंत राव मारथीवाड़ा कृषि विद्यापीठ और वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरीज। साथ में आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये सब कुछ आपके यूनिवर्सिटीज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो आईसीआर के एग्जामिनेशंस को देने के बाद। इसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये आपका आईसीआर मोड से एडमिशन लेती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी और विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है ये सब है जहां पे आप आईसीआर मोड पे जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ये तो था यूनिवर्सिटी का लिस्ट कि किसके थ्रू आप यहाँ पे सिर्फ आप आईसीआर का एग्जाम्स देकर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज विद एग्रीकल्चर स्ट्रीम, उसके साथ साथ जो आपके अलग अलग जो आईसीआर के डीम्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से आईआरआईज है इस तरह के यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हो। अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म का एक्सपेक्टेड डेट क्या है तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो एक एक्सपेक्टेड डेट जो है अगर देखा जाए यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट आपका जो है ये सीयूईटी के फॉर्म्स के साथ ही रिलीज होता है, यानी कि जो है आपका फरवरी से मार्च का जो समय है ये 2 महीने के समय जो है आपका लिया जाता है। इसी के दौरान जो है लगभग आपका फॉर्म्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक डिटेल इंफॉर्मेशन था कि सीयूईटी क्या है, कैसे आप आईसीआर के थ्रू एडमिशन पा सकते हो अलग अलग कोर्सेस में। इसी तरह से और भी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, हम और हमारी टीम वीडियोज लेकर आएंगे। धन्यवाद।